हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1058 से लेकर 1060 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मम्मा जो होती है वो पूरी तरीके से किड के और लो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और इधर से वो अटैक भी कर देती है। लेकिन हमारे किड और लो जो होते हैं वो दोनों के दोनों डॉज कर लेते हैं। लेकिन जो मम्मा ने भंगार जो चीजें पड़ी हुई थी लोहे वाला कड़की, उन सबको बोल दिया होता है कि किड के ऊपर हमला करो, और सारे के सारे जो होते हैं वो किड के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से फतोमिस जो होता है वो कह रहा होता है कि मम्मा मैं खत्म करूं पहले इस बंदे को। लेकिन तभी किड जो होता है उन सबकी मैग्नेट पावर को खत्म करना स्टार्ट कर देता है और उनको दूर फेंक देता है। तभी मम्मा कहती है कि अब तुम तीनों बच्चों मिलके इन एसोस किड और लो की ऐसी तैसी कर दो। लेकिन तब तक पीछे से हम देखते हैं कि जो मार्को होता है वो इजो को लेके यहाँ से जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे वहां तक पहुंचा दे, फायर बेस तक, क्योंकि अभी बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तब तक हम लोग इधर देखते हैं कि जो फायर होता है वो अभी पूरी जमीन को फ्लोर को गला गला के नीचे की तरफ उतर रहा होता है। इधर से जो ब्रुक वगैरह होते हैं ये लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और ऊपर से कूद जाते हैं डर के मारे। इधर से यामाटो जो होता है वो भागता हुआ जा रहा था, ओपो और फिर एस्ट्रैक सब भागते हुए ही जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। इधर से एस्ट्रैक कह रहा होता है कि मुझे पता है ये ओपो कैसा बंदा है, लेकिन इससे संभल के रहना पड़ेगा। इधर से हम देखते हैं कि जो फूसा होता है वो भी बहुत ही तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। तब तक जो यामाटो होता है वो देख लेता है कुछ कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी ना वहाँ पर यामाटो रुकता है तो फूसा वहीं रुक जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्रुक और जो रोबिन है वो उसके बालों में आके गिर जाते हैं। और जो यामाटो होता है वो तभी ऊपर की तरफ देखता है तो वो आग जो होता है वो ऊपर से गिरता है नीचे की तरफ। इधर से जो CP0 के बंदे होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऊपर से कूद जाते हैं, वो भी ब्रुक और रोबिन के ऊपर। और इधर से ये दोनों भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तभी उनके ऊपर से अभी आग का गोला निकल के आ जाता है। वो सारे के सारे कह रहे होते हैं भाई ये क्या चीज़ है। जितने भी लोग होते हैं सब इसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं और वो जमीन को चीरता हुआ नीचे की तरफ जा ही रहा होता है। इधर से ओचिरू जो होता है वो कह रहा होता है कि बस अब बहुत ही जल्दी ये खान खत्म कर देगा, मुझे काइटो ने धोखा दिया ना, अब वो नहीं बचेगा, अब मैं अकेला राज करूंगा सारी जगहों पे। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि इसे टाइम पे ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है। तब तक वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ के जा रहा होता और हमें देखने मिलता है यहाँ पे हीरोई जो होती है वो सितार बजा रही होती है और वो उसको देख रहा होता है। और यहाँ पर हम इसकी आंखें भी देखते हैं और स्माइल भी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोमोनोसुके होता है उसने काफी सारे क्लाउड बना दिए होते हैं अपने ओनिगिशिमा की तरफ और वो उसको लेके खींच रहा होता है दूसरी तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन वो पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं खींच पा रहा होता। इधर से जो जोरो होता है वो फाइट कर रहा होता है अभी भी किंग के साथ। और इधर से जोरो को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि जो किंग है वो हवा में उड़ के फाइट कर रहा होता है और जोरो जो है वो नीचे ही है। वो तभी अपना सर खींच के जोरो के ऊपर अटैक करता है। वो इतनी ज्यादा तेज था कि इधर से वो भी कह रहा था कि लाइट की स्पीड से भी अटैक जो कर रहा है। तो इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जोरो जो होता है वो फिर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और जो किंग होता है वो उसके ऊपर फायर वर्क्स स्टार्ट कर देता है डालने। इधर से वो कह रहा होता है कि मुझे किसी तरीके से इसको रोकना होगा। तभी जोरो जो होता है वो अपने ब्लैक रोब ड्रैगन ट्विस्टर वाली जो टेक्निक होती है उस वाली टेक्निक के लिए अपने ड्रैगन को एनमा के अंदर से निकालना स्टार्ट कर देता है और आखिर में इस्तेमाल भी कर देता है। वो कह रहा होता है कि काइडो भी नहीं बच पाया था इससे तो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है किंग जो होता है वो बिल्कुल खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि काइडो के ऊपर काम कर सकती है, क्वीन के ऊपर भी, लेकिन मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूरेबिलिटी उनसे भी ज्यादा हाई है। तू एक तलवार बाजा ना, चल बेटे तेरे से तलवार से ही लड़ता हूँ। और हमें देखने मिलता है वो तलवार निकाल के लड़ना स्टार्ट कर देता है जोरो के साथ। जोरो कह रहा होता कि भाई किस चीज का बना हुआ है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मेरा टाइगर अटैक भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा था। मुझे किसी भी तरीके से जल्द से जल्द इससे फाइट करने का तरीका देखना होगा, वरना मेरे लिए बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तभी किंग का एक अटैक होता है और जोरो जो बहुत ही दूर दीवार में जाकर लगता है और जोरो उसकी तलवारें भी छूट जाती हैं और जोरो जमीन में पड़ा होता है। वो कह रहा होता कि यार क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं हारने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी वो अपनी तलवार को पकड़ता है और जो एनमा होती है अचानक से वो कॉन्करर हाकी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हमें पता क्या चलता है कि उधर से हीरोई जो होती है वो अपना सितार बजा रही होती है। शायद उसकी वजह से जो एनमा होती है वो वाइड होना स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो उजीरो होता है वो देख रहा होता है इस चीज को कि आखिरकार ये बजा कौन रहा है। और जैसे ही वो हीरोई को देखता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सच में ये तू है हीरोई? तो वो कहती कि हाँ मैं ही हूँ मास्टर। तो कहती मुझे लगा था कि वो मर गई, कियोशी ने तुझे मार दिया, लेकिन तू सच में अभी भी जिंदा है, क्या तू मेरे साथ रहना चाहती है? तो वो कहती कि हाँ मरते दम तक। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो आग का गोला जो होता है वो अभी भी सारी दीवारों को चीरता हुआ नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। यामाटो जो होता है वो देख ही रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये फ्लोर 2 से फ्लोर 1 फिर बेसमेंट फिर ग्राउंड फ्लोर फिर आखिर में पहुंच जाएगा, तो ये आग लगा देगा बम में, इसे पता है कि वहाँ पे क्या है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो फूसा होता है वो भी भागना स्टार्ट कर देता है रोबिन और ब्रुक को लेके। इधर से हमारे लोग जो होते हैं तभी उसके ऊपर से उतर जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब हमें आर या पार फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है CP0 के बंदे आग में से निकलते हुए आ रहे होते हैं
और जो ओप्पो होता है वो उन लोगों के फोटो खींचना स्टार्ट कर देता है कि ये तो CP0 के बंदे हैं और एक गवर्नमेंट के बंदे हैं, ये तो हमारे साथ ही देंगे, ये तो हमारे साथ चाय पी रहे थे। तो भी हमें देखने मिलता है CP0 का एक बंदा जो होता है वो फिंगर पिस्टल करके ओप्पो को खत्म कर देता है। और यहाँ से वो देख रहा होता है सामने तो एक्सट्रैक्ट दिख रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि तू तो नेवी का बंदा है, मैं जानता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हम दोनों साथी हैं। लेकिन तभी वो बंदा अटैक कर देता है एक्सट्रैक्ट के ऊपर। एक्सट्रैक्ट कहते हैं ये कैसे हो? तब तक यहाँ पे नीचे से ओप्पो जो होता है वो बूम कर देता है और उस बंदे के खून निकाल देता है। वो कह रहा होता है कि मैं तो साथी समझ रहा था, तुम लोग मेरे से लड़ने लगे, तुम लोग नहीं बचोगे अब CP0 के। तब तक हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट भी इधर से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर दिया। अब इन दोनों ने फिर से अलायंस फॉर्म कर लिया है लड़ाई करने के लिए। ओप्पो उछलता और सीधा एक मुंह पे लात मारता है दूसरे वाले CP0 के। इधर से सीन आता है मोमोनोसुके की तरफ, जिसके अंदर वो भाई पूरी जान लगा के अपने क्लाउड से खींचने की कोशिश कर रहा होता है ओनिगिशिमा को, और वो खींच भी नहीं पा रहा होता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो हीरोइन होती है वो अभी भी सितार को बजा रही होती है, और इधर से सितार के बजने की वजह से जो एनमा होती है वो कंट्रोल से बाहर जा रही होती है और वो अपनी पावर को अनलीश करना स्टार्ट कर देती है। तो भी ज़ोरो बोलता है ओए एनमा, मैं तुझे कंट्रोल करता हूँ, तू मुझे नहीं। तब तो वो नॉर्मल हो जाती है। इधर से किंग जो होता है वो चलता हुआ आ ही रहा होता है ज़ोरो की तरफ, और आते ही हमला कर देता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ले वन सोर्ड स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर। अब वो उसके ऊपर करता है लेकिन उससे कुछ खासा असर नहीं पड़ा होता है। किंग जो होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करके दूर फेंक देता है। फिर इधर से ज़ोरो जो होता है वो सीजर अटैक कर देता है। सीजर अटैक करने के बाद भी कुछ नहीं होता, वो क्रॉस अटैक करता है, क्रॉस अटैक के बाद भी कुछ नहीं होता। तभी जो किंग होता है वो अपने आप एक्सप्लोड कर देता है। इधर से सीन बदल जाता है मोमोनोसुके की तरफ, जिसके अंदर मोमोनोसुके पूरी जान लगा के अभी भी खींच रहा होता है और कुछ हो नहीं रहा उससे। इधर से परफॉर्मेंस हॉल जो है उसके अंदर अभी 20 स्पाइडर्स और समुराई जो होता है वो फाइट कर रहे होते हैं, और इधर से क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए जज के बेटे मिन्स मॉक सांजी तो कहाँ पर है? तभी जो सांजी होता है बहुत ही तेजी से इधर से इधर ट्रेवल करके बोलता है कि ये है मेरी डबल जंबे मेमोरीज, और एक किक में क्वीन को एक ही में उड़ा के दूर फेंक देता है। इधर से जो सांजी होता है वो कह रहा होता है कि मैंने जो बात की है उससे वो मॉस हेड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है ज़ोरो खुद अपनी फाइट में काफी ज्यादा परेशान है, और वो कह रहा होता है कि क्या सच में ये मुझे मारना चाहता था या अपने आप को मारना चाहता था? इसने एक्सप्लोड किया, मुझे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा किसी भी तरीके से। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सांजी होता है वो अभी भी क्वीन के सामने टट के खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है कि तूने जर्मन टैक को तोड़ के बहुत बुरा किया, अब तू नहीं बचेगा। और तू क्या कह रहा था कि वो तुझे मार दे, तेरा दोस्त वो किंग को हरा देगा। तुझे पता भी है वो है कौन? किंग जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू सोच भी नहीं सकता, वो है लेजेंडरी फाइटर। तो वो कहता है ठीक है ना, तो क्या हो गया। इधर से हम लोग देखते हैं जो ज़ोरो होता है वो अपनी पावर को एंगेज करना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि अब वन शॉट स्टाइल द बियर अटैक, और पूरी बॉडी अटैक कर देता है उसके ऊपर। और हम देखने मिलता है किंग को भी इससे काफी चोट पहुंची होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं ज़ोरो पीछे मुड़ के देखता है, जो किंग होता है वो अपने सर को खींच के फिर से ज़ोरो के ऊपर हमला करता है, और ज़ोरो जो होता है वो सही टाइम पे अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और आखिर में वो ब्लॉक नहीं कर पाता है, और वो ज़ोरो को लगती है बड़ी तेजी से, और ज़ोरो जो होता है वो क्लिफ से गिरना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी तलवार भी गिर रही होता है, तो वो तलवार के पीछे पीछे कूद जाता है तलवार को बचाने के लिए। और वो कह रहा होता है ये है कत्सु 3। तभी उसको याद आने लगता है कि किस तरीके से इसने इस तलवार को पाया था जब लॉकडाउन के अंदर ये लोग पहुंचे थे, और यहाँ पर सुसुई भी थी, और सुसुई के से एक बंदा भी था यहाँ पर दुकान वाला, उससे कहा था कि ये तलवार मैं खरीदता हूँ। तो वो कहता है कि तुझे पता भी है कत्सु 3 ये कर्स ब्लेड है, ये जितने भी लोगों के पास गई है उनको मौत का घाट उतारी है, उसके यूजर हमेशा मर जाते थे, तो मैं तुझे ये नहीं बेच सकता, अगर तुझे बेचूंगा तो ये वापस आ ही जाएगी मेरे पास। तो वो कहते अच्छा कर्स ब्लेड, चलो देखते हैं इसका कर्स अच्छा है या मेरी स्वॉर्डमैन स्टिप। और वो तलवार को उछाल देता है और उसका हाथ से वो बच जाता है, तो वो बंदा उसको बेच देता है। इधर से हम लोग देखते हैं लंबी नाक को, जो कि कह रहा होता है कि कत्सु 3 तो है ये, और जो एनमा है वो एक ही बंदे ने बनाई है, और वो उसका नाम बताने ही वाला होता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो ज़ोरो होता है वो अपनी तलवार को पकड़ लेता है, और किंग जो होता है वो तेजी से ज़ोरो के पास जाता है, एक लात मारता और बोलता है एक तलवार को बचाने के लिए ऊपर से कूद गया बेवकूफ कहीं के। तब तक हम लोगों को देखने के मिलता है कि वाडो द इमोजी जो तलवार है इसकी जो कुरीना की थी वो इसको मिली थी, और वो कुरीना को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनूंगा। और इधर से जो ज़ोरो होता है वो तलवार को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा, और वो हमें नाम बताया जाता है, उसका नाम है कुजाबुरो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ज़ोरो जो होता है अपनी सारी तलवारों को धीरे धीरे करके उठाना स्टार्ट कर देता है। तब तक जो किंग होता है वो फिर से आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, और जो ज़ोरो होता है वो अब अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत फाइट करनी स्टार्ट कर दिया है, किंग को भी थोड़ी बहुत चकमा देना स्टार्ट कर दिया और मारना भी। इधर से फिर से जो एनवा होती है वो कंट्रोल से बाहर जानी स्टार्ट हो जाती है, और वो कह रही होती है कि एनवा मैं तुझे कंट्रोल करता हूँ, तू मुझे नहीं। तब तक वो याद कर रहा होता है अपने पुराने लोगों की बातों को। तब तक उसे याद आता है जो सुनाची वाला जो शब्द है वो मोमोनोसुके को उसने सिखाया था। तो वो कहते हैं कि ये शब्द मुझे याद है, मैंने एक ऐसा सीखा था जब मैं अपने टाउन के अंदर था, तब वहाँ पर एक बुढ़ा बैठा रहता था, तब मैंने ये सीखा था। और जो ज़ोरो होता है वो ज़मीन में पड़ा होता है कि जो होल था वो नीचे टूट के गिर चुका है। तब तक वो बताया जाता है कि ये बनाई है कुजाबुरो ने। तो वो कह रहा है अच्छा मुझे याद है वो टाउन। जब में हमें देखने मिलता है कि ज़ोरो का पास्ट, जिसके अंदर कुरीना में और ज़ोरो के बीच में फाइट हो रही होती है, और सारे लोग जो होते हैं वो ज़ोरो को
सपोर्ट कर रहे होते क्योंकि मेल्स हैं। और हमें पता है कि कुरीना से कभी भी जोरो जीत नहीं पाया होता। तब तक वो फिर एक जगह पर चला जाता है, वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। वहाँ पर एक बुड्ढा बैठ के अपनी फिशिंग कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि अबे बुड्ढे तो हमेशा यहीं बैठा रहता है। तो कहता है कि हाँ बैठा रहता हूँ, तो क्या हो गया तेरे को? तो वो कहता है कि क्या हुआ, फिर से हार गया तो उस लड़की से? तो कहता है तू कम बोल, ठीक है ना, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तो कहता है कि तुझे छोड़ दें यार। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो जोरो होता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो देख रहा होता है। तो वो कहता है कि जूडो में फाइट करना बोरिंग है क्या तेरे लिए? तो कहता है कि नहीं, मैं बस ताकतवर बनना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, कुरीना से भी ज्यादा ताकतवर। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तेरे को अपनी तलवार देता हूँ। तो जोरो जो होता है वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता है अब फ्री में रख ले। और जोरो को तलवार मिलती है 2 यहाँ से। तो वो कहता है कि अच्छा ये तो तगड़ी तलवार है। तो कहता है कि मैं हमेशा तलवार बनाता था, मैंने अपने यंग टाइम में एक ऐसी तलवार बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। वो किसी के अंदर भी कंट्रोल में नहीं आती थी, बहुत ही कम लोग थे जो इसे कंट्रोल कर पाते थे, मगर वो थी कमाल की। इधर से जो जोरो होता है वो करंट टाइम में देख रहा होता है और कह रहा होता है एनमा तो वही तलवार है क्या? तो उस बुड्ढे की वही तलवार है। इधर से सीन बदलता है मोमोनोसुके की तरफ, जिसके अंदर मोमोनोसुके जो होता है वो क्लाउड की मदद से खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका क्लाउड टूट जाता है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से इसे रोकना होगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो काइडो के भी क्लाउड को पकड़ सकता है और उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कह रहा होता है अगर मैं चेंज नहीं कर सकता तो मैं न्यू खींच कर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, और वो फ्लावर सिटी से उसे दूर ले जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं ड्रैक वर्सेस CP0 वर्सेस ओप्पो की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो CP0 होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड कर रहे होते हैं हमारे कैरेक्टर्स को, और इधर से जो ओप्पो होते हैं इन सब की थूत बूत पीटती होती है बुरी तरीके से। वो कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म। तब तक हम लोग देखते हैं पीछे से नंबर्स आ चुके होते हैं और इधर से ओप्पो कह रहा होता है कि देखा पीछे से मेरे लोग भी आ गए, अब तुम लोग नहीं बचोगे। इधर से ये लोग, उधर से पीछे से वो लोग। इधर से जोरो जो होता है वो याद कर रहा होता है कुरीना की बात को, और वो कह रहा होता है कि कुरीना ने बताया था कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने तलवार बनाई थी कमाल की। मैं कभी भी आराम से नहीं बैठा, मैं हमेशा लोगों को देखता था कि वो ग्रेट सोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी सोर्ट्स होती है। क्या ये बुड्ढा सच में कुरीना का ही दादा था? और वो अपनी फिर कुछ 3 के बारे में याद करने लगता है और फिर एनमा को, और फिर वो कह रहा होता है कि मुझे एनमा कैसे मिले, मुझे याद है हिरोई से मैंने चेंज की थी सुसुई के बदले। और फिर आखिरी फाइट भी मुझे याद है कुरीना के साथ मेरी, जिसके अंदर हमने मौत और जीने की बात की थी, लेकिन मैं हार गया था 2001 लॉस। मगर उसके बाद वो रोने लगी क्योंकि वो एक वुमेन थी। तो वो कहने लगी कि मेरे शरीर बदलना स्टार्ट हो चुका। मेरा बाप कहता है कि कभी भी कोई भी लड़की कितनी भी ताकतवर हो लेकिन एक मर्द को नहीं हरा सकती, क्योंकि उसकी बॉडी चेंज हो जाने लगती है और उसके बाद जो मर्द होता है वो उसको ओवर पावर कर ही जाता है। तो वो कहता है कैसी भागदौड़ की बात कर रही है तू, मैं और तू साथ में ग्रेट स्वॉर्डमैन बनेंगे। जैसे ही वो हाथ मिलते तो अगले सीन में हम लोगों को देखने मिलता है कि कुरीना की मौत हो चुकी है और वो यहाँ पे जोरो जो होता है वो बहुत ही तेजी से रोना स्टार्ट कर देता है और फिर उसके बाप से कहता है कि मुझे कुरीना की तलवार चाहिए। तभी से मिलती है वांडे मोन्जी। अब जो जोरो होता है वो फिर से एनमा को उठा लेता है और वो कह रहा होता है कि एनमा तू मेरी मालिक नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ। इधर से तब तक हम देखते हैं किंग उसके सामने आ जाता है और पीछे से 20 पायरेट्स के काफी सारे बंदे आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं मास्टर किंग आप रहने दीजिए, इस पायरेट हंटर की तो बैंड हम लोग बजाएंगे, आप छोड़ दीजिए। तब तक वो सारे के सारे बंदे आने लगते हैं जोरो की तरफ। जोरो का दिल बहुत ही तेजी से धड़कना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैं समझ गया किस तरीके से मुझे करना है। तब तक उसका दिल धड़कते धड़कते ग्रीन हो जाता है और हमें देखने मिलता है उसकी बॉडी से कॉन्कर हाकी की लिस्ट निकल रही होती है और जैसे ही निकलती है सारे बंदे बेहोश। इधर से किंग भी देख के शॉक। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लूफी के साथ जब फर्स्ट टाइम मिला था तब वो बात कर रहा था, वो याद आ रहा होता है और वो कहता है कि सुन मैं तेरे साथ चलूंगा तो सही, लेकिन मुझे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है, तो ये एम्बिशन मेरा है, तू इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं पायरेट किंग और तू ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन। तो इधर से वो कहता है कि हाँ अब मैं तुझसे नहीं हारने वाला किंग, क्योंकि मैंने अपने कैप्टन और अपने बेस्ट फ्रेंड से वादा किया है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो से लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।